हाय स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आफरीन खातून और आज का हमारा सब्जेक्ट है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। जो टॉपिक है हमारा वो है, इसमें पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी में पॉपुलेशन, सैंपल और दूसरे भी बाकी टर्मिनोलॉजी है जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा सैम्पलिंग प्रोसेस जानेंगे क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, पहला सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग क्या होती है? जब हम नंबर ऑफ टॉपिक में से किसी एक यूनिट्स या एक टॉपिक को एज अ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं तो वो होता है हमारा सैम्पलिंग। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे रिसर्चर है, रिसर्चर को सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, रिसर्चर क्लास में जाता है और क्लास में उसे क्या करना है, बच्चे जितने भी क्लास में बच्चे प्रेजेंट है उनकी IQ लेवल चेक करना है। ठीक है, अब रिसर्चर क्या करेगा, सारे बच्चे को टेस्टिंग ना करके वो किसी 5 बच्चे को सेलेक्ट करेगा और वो 5 बच्चे की IQ चेक करेगा। उसके बाद वो 5 बच्चे क्या करेंगे, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि 5 से जो 6 बच्चे हैं वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 5 से 6 बच्चे वो एज अ सैम्पल यूज़ कर रहा है, तो वो हमारा हो गया सैम्पल। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पलिंग। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज ऑल इंटरेस्टेड यूनिट और टॉपिक्स फ्रॉम रिसर्चर वन टू द रिसर्च। इसका मतलब हुआ कि रिसर्चर के जितने इंटरेस्टेड यूनिट या टॉपिक है उस पर रिसर्चर जो है रिसर्च करेगा तो उसे पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड टॉपिक है जिस पे वो रिसर्च करने वाला है। नेक्स्ट हमारा है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन में क्या होते हैं, जो भी टॉपिक रिसर्चेबल है जिस पे इजीली रिसर्च कर सकते हैं या किया जा सकता है उसे एक्सेसिबल पॉपुलेशन कहते हैं। सैम्पल क्या होता है, तो पूरी पॉपुलेशन में से किसी एक यूनिट को सेलेक्ट करना है। देन एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स मीन्स नोन एज सब्जेक्ट और टॉपिक। ठीक है, टॉपिक या सब्जेक्ट के तौर पे इसे लेते हैं। देन सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, एक व्यू या एक हाइपोथेसिस बनाना। नेक्स्ट है टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, तो जो भी पॉपुलेशन प्रेजेंट है उस पूरे पॉपुलेशन में से किसी एक को सेलेक्ट करना उसे टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन, की कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जितनी भी टर्मिनोलॉजी दी गई है। पहला है पॉपुलेशन में क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होते हैं, जितने भी इंटरेस्टेड यूनिट्स या टॉपिक है जिस पे रिसर्चर जो है रिसर्च करना चाहते हैं वो आपका हो गया पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन, देन एक्सेसिबल पॉपुलेशन, जो भी उसके लिए ईजी या रीचेबल टॉपिक है वो सेलेक्ट करेगा। देन उसके बाद क्या होगा, सैंपल सेलेक्ट करता है, फिर उसको सब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो ये हो गया सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन। सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। जो सैम्पलिंग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, क्योंकि ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल कैसे है, जैसे टाइम, मनी, रिसोर्सेज को सेव करता है, इसका पर्पस होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक रिसर्चर के लिए इकोनॉमिकल होना पॉसिबल नहीं है। अगर वो सैम्पलिंग प्रोसेस सेलेक्ट करता है, देन विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग रिसर्चर कैन सेव लॉट्स ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डेटा। इससे क्या होगा कि डेटा की क्वालिटी है वो सही मिलेगी अगर सैम्पलिंग करते हैं, क्योंकि हमारा मोटो क्या है कि जो डेटा है वो एक क्वालिटी में हो। ऐसा प्रूव किया हुआ फैक्ट है, जब कोई कम काम होता है तो नंबर ऑफ पीपल कम है, तब इंश्योर करना इजी होता है कि जो उसके आउटकम होंगी वो डेफिनेटली क्वालिटी होगी। सिमिलरली रिसर्च में जब रिसर्चर जब इन्फॉर्मेशन को हैंडल करता है, वो भी सिर्फ पॉपुलेशन में ही एक ही पार्ट का, तो डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है क्विक स्टडी रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि एंटायर पॉपुलेशन की स्टडी करना इटसेल्फ विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट सैम्पल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट स्टडी रिजल्ट फास्टर। नेक्स्ट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। इससे क्या होता है, प्रिसीजन का ही मतलब होता है क्वालिटी एंड कंडीशंस ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा की एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल। एक गुड सैंपल की क्या क्या खासियत होती है। पहला है रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ भी हुआ बॉडी ऑफ ओपिनियन। ये सारे लोगों को एक जगह प्रेजेंट करता है, उनके थॉट्स को या उनके स्टेटस या उनकी फीलिंग्स को, तो उसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर्स। एक गुड सैंपल की क्या खासियत होनी चाहिए कि उसमें कोई बायसनेस या एरर्स नहीं होने चाहिए। सो अ गुड सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स, और किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं करना, जो फैक्ट्स है उस पर ही उसका फोकस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नो सब्सटीट्यूशंस एंड इनकम्प्लीटनेस। इसमें क्या है कि अगर गुड सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो दूसरा अल्टरनेट है वो हमें सेलेक्ट नहीं करना है। ये नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और ही ले ले। सो इट इज़ नाइदर रिप्लेस्ड नॉर इट इज़ इनकम्प्लीट। सैम्पल साइज, जो भी हम सैम्पल साइज सेलेक्ट कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इट शुड नाइदर लेंथी नॉर बी शॉर्ट। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, तो इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन।
ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है सैम्पलिंग प्रोसेस का। और यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, सो पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे टॉपिक या सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, देन डिफाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्राइब एक्सेसिबल पॉपुलेशन एंड एंश्योरिंग द सैम्पलिंग फ्रेम। जो भी एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, ठीक है, जो इजीली रीचेबल टॉपिक है, उसको डिस्क्राइब करना, फिर एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाना। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट्स। यहाँ पे क्या करना है, रिसर्चर को स्पेसिफिक यूनिट सेलेक्ट करना है। सो इट हेल्प्स द रिसर्चर एलिमिनेट द कन्फ्यूजन वाइल द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, पहले से अगर स्पेसिफाई कर लेंगे तो किसी पर्टिकुलर सैम्पलिंग को। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग द सैम्पल सेलेक्शन मेथड्स। हमें क्या करना है कि हमें पहले से स्पेसिफाई करना है, बिकॉज कि ये इंपॉर्टेंट स्टेज होता है सैम्पलिंग प्रोसेस का, जहाँ रिसर्चर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करना है एंड विच काइंड ऑफ मेथड्स कैन सुटेबल, कौन सा मेथड सुटेबल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स या नॉन प्रोबेबिलिटी, देन उसके अकॉर्डिंग सेलेक्शन करना है। एंड इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि कैसे मेथड्स को सेलेक्ट करना है या स्पेसिफाई करना है। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन हो गई, किस टाइप की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट या टॉपिक। ठीक है, किस तरीके का फिनोमेना है, किस तरीके के यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, रिसर्चर्स की नॉलेज भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द सैम्पल साइज। सैम्पल साइज को डिटरमाइन करना, बिकॉज रिसर्चर सैम्पलिंग प्रोसेस को प्लान करेगा, देन इम्प्लीमेंट करेगा एंड आफ्टर द डिटरमाइन द साइज ऑफ द सैम्पल। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज अवेलेबल हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सैम्पल साइज, बट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू कैलकुलेट द सैम्पल साइज यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, इतना ईजी नहीं है सैम्पल के साइज को डिटरमाइन करना। ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान। यहाँ भी क्या करना है, पर्टिकुलर सैम्पल सेलेक्ट करने से पहले सैम्पलिंग प्लान करना जरूरी है रिसर्चर के लिए। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग अ डिज़ायर सैम्पल है, सेलेक्टिंग अ डिज़ायर्ड सैम्पल। तो जो भी एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर के डिज़ायर के अकॉर्डिंग क्या करना है, सैम्पल को सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा पूरा हो गया सैम्पलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सैम्पलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन किए गए हैं। नेचर ऑफ द रिसर्चर का नेचर, सैम्पल का नेचर एंड सर्कमस्टांसेस, जिसे कहते हैं परिस्थितियाँ। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिसर्चर में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर। अगर इन्वेस्टिगेटर को एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नहीं है अबाउट द रिसर्च एंड मेथडोलॉजी, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं एंड कैसे अप्लाई होगा रिसर्च प्रोसेस में, देन डेफिनेटली सैम्पल सेलेक्शन जो होगा एडवर्सली इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा, लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड एप्रिसिएशन। अपने टास्कों को कैरी करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, सो इट डेफिनेटली अफेक्ट द सैम्पल। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ऑनेस्टी। हमें अपने काम के प्रति क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सो रिसर्चर शुड बी ऑनेस्ट। पॉइंट है इंटेंसिव वर्कलोड। सो लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड एबिलिटी टू कैरी आउट द रिसर्च प्रोसेस। सारे रिसोर्सेज को हैंडल करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, सो इट विल ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट द रिसर्च प्रोसेस और आइदर सैम्पलिंग प्रोसेस। नेचर ऑफ द सैम्पल। अब सैम्पल कैसे सेलेक्ट करेंगे, सैम्पल का नेचर क्या होगा। सो हमारा नेक्स्ट है कि सैम्पल का नेचर कैसा होगा। सो पहला पॉइंट है इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक। अगर रिसर्चर फेल होता है एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक को सेलेक्ट करने में, देन द होल सैम्पलिंग प्रोसेस में गेट अफेक्टेड। सैम्पल साइज। सो वेरी लार्ज सैम्पल सेलेक्ट करना, वो भी हेट्रोजीनस, जो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स होते हैं, पूरे पॉपुलेशंस के बारे में उनकी कैरेक्टरिस्टिक को बताना इट्स नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं बायसनेस क्रिएट होने के। ठीक है, और एक्यूरेट रिजल्ट ना आने के। तो सैम्पल साइज ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम। इसमें क्या होगा, एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए। डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम लीड्स टू फॉल्टी सैम्पलिंग प्रोसेस, दैट्स वाई द रिसर्चर को एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए अबाउट द पॉपुलेशंस एंड एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग फ्रेम की क्या होना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से परिस्थितियाँ होती करते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम क्या हो सकता है, अगर हमारे पास एडिक्वेट टाइम नहीं है, अवेलेबल नहीं है कि सही तरीके से प्लानिंग करें देन इम्प्लीमेंट करें सैम्पलिंग प्रोसेस में, तो हमारी जो सैम्पलिंग प्रोसेस है डेफिनेटली वो अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है लार्ज जियोग्राफिक एरिया। अगर लार्ज जियोग्राफिक एरिया है
तो क्या होगा, वो भी इफेक्ट होगा। कैसे? सो लार्ज जियोग्राफिक एरिया नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम रिसोर्सेज टू एकम्प्लिश द सैम्पलिंग प्रोसेस। सो मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरीके से क्या होगा, थकानी होगी अगर ज़्यादा जियोग्राफिक एरिया बड़ा है तो, ठीक है। एंड इट आल्सो डेफिनेटली गेट एडवर्सली अफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कोऑपरेशन। हमें जब भी रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्चर को क्या चाहिए होता है, कोऑपरेशन चाहिए होता है, जो भी उसके हाई अथॉरिटीज़ होते हैं, क्योंकि एक रिसर्चर को क्या करना है, एक अंडर गाइडेंस में रिसर्च करना होता है, ठीक है। सो लैक ऑफ कोऑपरेशन, वो भी हमारा जो रिसर्च सैम्पलिंग प्रोसेस है वो भी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल क्लैमिटीज। जितनी भी नेचुरल क्लैमिटीज होती है या नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे कि कभी फ्लड्स आना, ठीक है, तो ये सारे भी क्या हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। यहाँ पे 2 टाइप्स के जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में क्या आते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, देन सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या आते हैं, परपोजिव, देन कन्वीनियंस, कंसेक्यूटिव, कोटा, स्नोबॉल और वॉलेंटियर। तो ये आपका रहा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। So for today it's enough. So don't forget to comment and don't forget to subscribe my channel. See you again soon in the next video. Thank you.